हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग रैंकर्स। और माय नेम इज़ लखन एंड मैं आज एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ नोड जेएस का, जिसमें मैं स्क्रैच से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें आपको क्लियर करके चलूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस नोड जेएस सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ में मैं नोड का इंट्रोडक्शन से लगा के आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा, जहाँ तक कि एडवांस तक। एक्चुअली अगर मेन बात करें तो नोड में एपीआई ही बनती है, तो एपीआई भी बनाऊँगा और एक छोटा-सा मर्न स्टैक को लेकर एक प्रोजेक्ट भी बनाऊँगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नोड सीखना चाहता है या मर्न स्टैक में जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको इनिशियल लेवल से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करूँगा। और जो स्टूडेंट पहले से या जो एम्प्लॉय पहले से किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं नोड में स्विच करूँ, तो उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये हमारा एक ट्यूटोरियल है जो कि मैंने स्टार्ट करी है एक नोड जेएस की पूरी सीरीज। ये मेरा पहला दिन है आज नोड जेएस के लिए। कुछ वीडियो बनाए हैं नोड जेएस का सर्वर क्रिएट करने को लेकर। बाकी इस सीरीज में आपको ए टू जेड चीजें मिलेगी। तो सबसे पहले आज का जो चैनल है, सिर्फ आज का जो ट्यूटोरियल है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नोड जेएस का इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे और आगे का जो भी हमारा कोर्स मतलब सीरीज का जो भी पार्ट रहेगा, वो वन बाय वन बढ़ते जाएंगे। सो दोस्तों, आज सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आज हम सिर्फ नोड जेएस का फर्स्ट डे है, तो इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि नोड जेएस क्या है, नोड जेएस का सर्वर कैसे चलता है, सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी सीरीज है, तो इसको फॉलो जरूर करें, क्योंकि जो भी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए हमारी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग विशेषकर स्विच करना चाहते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जैसे किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और नोड में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये चीज। तो सबसे पहली चीज है कि व्हाट इज नोड जेएस। नोड जेएस क्या है? तो Node.js एक्चुअली दोस्तों, Node.js is an open source server side runtime environment built on Chrome's V8 JavaScript engine. It provides an event-driven, non-blocking, asynchronous input-output and cross-platform runtime environment for building highly scalable server-side applications using Node JavaScript. Node.js runs on various platforms: Windows, Linux, Unix, Mac OS X, and etc. Node.js uses JavaScript on the server. एक्चुअली दोस्तों, अगर सिंपल बात करें तो Node.js जो होता है वो सर्वर साइड ही होता है, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि जो जावास्क्रिप्ट थी केवल ब्राउजर क्लाइंट साइड ही काम चलती थी, इसका उपयोग क्लाइंट साइड ही होता था। लेकिन अब Node.js में एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट के लिए, जिसमें सारी चीजें जो भी जैसे एपीआई बनती है मेनली, तो एपीआई Node.js में ही बनती है। उसके बाद में कोई सा भी फ्रंट एंड, चाहे एंगुलर ले लो या नेक्स्ट जेएस ले लो या रिएक्ट जेएस ले लो, उसमें इस नोड जेएस की एपीआई इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि नोड जेएस एक ओपन सोर्स सर्वर साइड रन टाइम इन्वायरमेंट है। ओपन सोर्स यानी इसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है, ये आसानी से मिल जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है। एक दूसरी चीज है रन टाइम इन्वायरमेंट। तो मैं आपको मेरे एडिटर पर जाता हूँ। एडिटर हमारा जो है ये वीएस कोड एडिटर है, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें जैसे ये सिंपल हमने एडिटर में मैंने एक सर्वर क्रिएट का कोड लिखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वर को क्रिएट करता है। जिसमें मैंने यहाँ पे सिंपल कोड लगा रखा है, लेकिन ये इस टाइम पर रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर सपोज मैंने स्टार्ट करे, एक सेकेंड, npm रन नोडमोन, जैसे ही सर्वर स्टार्ट हुआ तो ये रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया है। सपोज दोस्तों, अगर मैंने इसमें एक भी एरर गलती करी है तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। जावास्क्रिप्ट के किसी भी कोड में अगर कुछ भी एरर आई है तो ये मुझे फटाक से एरर बता देगा कि आपके कोड में ये चीजें आपने गलत करी है, क्योंकि ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। रन टाइम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीजें मैं
स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन आज आप इतना ही समझ लीजिए कि रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि नोड.जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो नोड.जेएस का यही रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि जैसे कि अगर हम कुछ भी गलती करते तो बता देता है, यानी कि सर्वर का रन टाइम इन्वायरमेंट पर ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। तो यही चीजें आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, तो यही इसका रन टाइम इन्वायरमेंट है। सो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि नोड.जेएस ओपन सोर्स सर्वर साइड है और रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, वो चीजें भी मैंने बता दी है। क्रोम्स V8 इंजन क्या होता है दोस्तों, ये अभी तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा A to Z इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से इस ब्राउजर पे V8 इंजन है और कौन कौन सी लैंग्वेज V8 इंजन पर चल रही है। तो दोस्तों, ये जो क्रोम का V8 इंजन है वही यहाँ पे रन टाइम इन्वायरमेंट में लिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग नोड.जेएस का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये था हमारा नोड.जेएस क्या होता है लोगे। और जिनको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है उनके लिए तो ये ट्यूटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ एक एक बार ट्यूटोरियल देखने के बाद में ऐसा लगेगा कि आपको नोड.जेएस काफी अच्छे से आता है। तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।